हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें टीजीटी पीजीटी से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जो परीक्षा में आए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 से शुरू करते हैं कि 42 अरस्तु को वरीयता देता है, खाली जगह अरस्तु खाली जगह को वरीयता देता है, किसको देता है? पॉलिटी को। यूपी पीजी टीजीटी में 2016 में आया हुआ प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 43। प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक के नाम से कौन जाने जाते हैं? प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक के नाम से कौन जाना जाता है? तो अरस्तु। राजस्थान पीजीटी 2014 में आया है। अगला क्वेश्चन है कि राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप निम्न में से किस विचारक ने दिया है? राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप निम्न में से किस विचारक ने दिया है? तो अरस्तु ने। टीजीटी 2011 में आया है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान की संज्ञा दी है? तो किसने कहा है कि? तो अरस्तु ने। कि निम्न में से किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान की संज्ञा दी है? अरस्तु ने। अगला क्वेश्चन है राजनीति शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? राजनीति शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को। पीजीटी 2010 और एचपी या हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में आया। तो अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट किसने कहा है? नेक्स्ट है किसने कहा कि निश्चित भूभाग का आवश्यक तत्व नहीं है? निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है, सीले ने कहा। 2014 में आया। पीजीटी 2004। किसने कहा कि निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? पीजीटी में आया 2007 में, सीले ने बोला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इसकी व्याख्या देख लेना। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विद्वान निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता? तो सीले नहीं मानता। अगला क्वेश्चन है यह कथन किसका है कि बिना भूभाग के भी राज्य का अस्तित्व रह सकता है? तो ये सीले ही मानता है। 2002 में आया है, 2011 में भी आया टीजीटी। निम्न क्वेश्चन नंबर 50 है निम्नलिखित विचारकों में से कौन भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता है? तो सीले नहीं मानता है। और ये भी यूपीजीआईसी में आया है 2009 में। तो ये सीले से जो निश्चित भूभाग है, राज्य का निश्चित भूभाग को राज्य का निश्चित तत्व नहीं मानता है। तो वो कौन सा? राज्य के 4 तत्व होते हैं, 4 तत्व माने गए हैं आधुनिक वर्तमान राजनीति विज्ञान में। तो सीले जो है वो भूभाग को एक राज्य का अस्तित्व नहीं मानते। अस्तित्व क्या कह सकते हैं? एलिमेंट्स, तत्व नहीं मानते। निम्नलिखित में से किस निश्चित भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना जाता है? तो जॉन सीले नहीं मानते। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 से देखते हैं 52 में क्या है कि निम्न में से कौन सा विद्वान भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता? तो कौन सा है? ये भी इसमें सीले होने चाहिए। तो इसमें टीजीटी 2009 में आया। राज्य के 4 प्रमुख आवश्यक तत्व माफ करना, जनसंख्या, सरकार, निश्चित भूभाग तथा प्रभुसत्ता। लेकिन कुछ विद्वान जैसे सीले, डुगवी तथा डिगविड तथा हॉल आदि ने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। विकल्प में हॉल एवं डिगविड दोनों के होने से किसी भी विकल्प का चयन नहीं संभव है। तो ए और डी है। तो इतने लोग हैं वो राज्य को भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। ठीक है। 53 निम्नांकित में किसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है? तो बिलॉबी ने नहीं माना है। अभी जैसे ऊपर बात कर ली थी, कुछ विद्वान ने जैसे सीले, डुगवी तथा डिगविड तथा हॉल बिलॉबी ने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु ने राज्य के विभिन्न अंगों का विस्तार से वर्णन नहीं किया है। 54 क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है कि व्यक्ति का समस्त महत्व और उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता जो कुछ उसे उपलब्ध है उसके लिए वह राज्य का सदस्य है। यह कथन किसका है? ये हीगल का है। हीगल कहता है कि हीगल व्यक्ति और राज्य के संबंधों को उदारवादियों के विपरीत यह मानता है कि व्यक्ति अपने सत्य, अपने वास्तविक अस्तित्व और नैतिक पद की प्राप्ति राज्य का घटक होकर ही कर सकता है। तो ये मानते हैं ये लोग। ठीक है। किसने कहा है? अगला क्वेश्चन है 55। किसने कहा है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है? राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है, ये किसने बोला है? हीगल ने बोला है। अगला क्वेश्चन इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हीगल कहता है कि 1870 और 1831 एक जर्मन दार्शनिक था। इसका टाइमिंग है, हीगल की बात की जा रही है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है, कौन कहता है? ये हीगल कहता है। इसे आदर्शवाद का प्रमुख और न्यायन माना जाता है। आदर्शवाद के अनुसार जगत की समस्त वस्तुओं, सामाजिक संस्था, विचार तत्व की अभिव्यक्ति है। इसी संदर्भ में हीगल ने कहा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है। इनके अनुसार राज्य आत्मा के उच्चतम विकास का प्रतीक है। यह ईश्वर की महायात्रा का अंतिम पड़ाव है। 55 के बाद 56 देखते हैं। क्वेश्चन 56
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि इस तरह के और वीडियो चाहिए और यह इस टॉपिक पर चाहिए, तो टॉपिक वाइज भी मैं आपको पढ़ाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्षेप है, किसने कहा है? राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्षेप है, ये किसने कहा है? तो हीगल ने बोला है। देखते हैं व्याख्या में क्या है। हीगल के अनुसार राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। हीगल ने अपनी पुस्तक द फिलॉसफी ऑफ राइट्स में राज्य को मानवीय चेतना का विराट रूप कहा है। हीगल के अनुसार राज्य चेतना की साकार प्रतिमा, इसलिए राज्य का कानून वस्तुपरक चेतना का मूर्त रूप है। जो कोई कानून का पालन करता है वही स्वतंत्र है। इस प्रकार हीगल ने निरंकुश राज्य का समर्थन करते हुए व्यक्ति को विरोध का अधिकार नहीं दिया। मुसोलिनी हीगल के इस विचार से प्रभावित है, इसलिए हीगल को फांसीवाद का आध्यात्मिक गुरु कहा जाता है। हीगल को फांसीवाद का आध्यात्मिक गुरु कहा जाता है। ठीक है। 57 क्वेश्चन है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्रम है, यह कथन किसका है? ये हीगल का है। राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है 58, निम्नलिखित में से किसने कहा कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर अवतरण है? निम्नलिखित में से किसने कहा कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है? किसने कहा? हीगल ने कहा। क्वेश्चन नंबर 59 है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह कथन किस विचारक का है? हीगल का है। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न में से किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है? तो आशीर्वादम ने ये बात बोली है, पीजीटी 2010 में है। तो क्वेश्चन नंबर 60 के बाद चलते हैं नेक्स्ट, 60 के बाद 61 पे चलते हैं। तो इसकी आशीर्वादम की जो व्याख्या पढ़ लेते हैं। आशीर्वादम ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है। डॉक्टर आशीर्वादम ने अपनी पुस्तक राजनीति विज्ञान में राज्य का स्वरूप अध्याय में राज्य और समाज के मध्य संबंधों पर विस्तृत चर्चा किया है। इसमें टिप्पणी करते हुए उन्होंने लिखा है कि ईंट की दीवार में ईंटें यदि समाज है तो उनके बीच लगी सीमेंट राज्य, तो जो ईंटों की जगह अपनी बनाए रखता है ताकि दीवार ज्यों की त्यों कायम रहे। इसी प्रकार राज्य एवं समाज के मध्य संबंधों का वर्णन ने लिखा है। समाज राज्य द्वारा कायम रखा जाता है। यदि समाज इस प्रकार कायम न रखा जाए तो इसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन है 61, मानवीय संबंधों के उस किसी भी स्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन, सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। यह परिभाषा किस विद्वान की है? रॉबर्ट डडल की है। 62 क्या कहता है? औचित्य शक्तिपूर्ण है, औचित्यपूर्ण शक्ति है, किसने कहा है? सत्ता ने कहा है। UPGIC 2015 में है। सत्ता को औचित्यपूर्ण शक्ति कहा जाता है। सत्ता के निर्णय का लोग स्वभावतः पालन करते हैं, लेकिन इसका आधार वैधता है। सत्ता किसी ऐसी शक्ति अथवा व्यक्ति की हो सकती है जिसमें बुद्धिमत्ता, योग्यता और विकासशीलता के गुण हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, मैकियावेली के अनुसार व्यक्ति प्राकृतिक रूप से स्वार्थी, दुष्चरित और अवसरवादी है। व्यक्ति प्राकृतिक रूप से सामाजिक है। व्यक्ति अच्छे बुरी का सम्मिश्रण है। इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ए है, व्यक्ति प्राकृतिक रूप से स्वार्थी, दुष्चरित और अवसरवादी है, मैकियावेली कहता है। HP असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में आया है। ये इसकी व्याख्या है, व्याख्या देख लेना। अगला क्वेश्चन चलते हैं 64 पर। 64 क्या कहता है कि निम्न में से कौन से अरस्तु के विचार ने मैकियावेली को प्रभावित किया है? नैतिकता और राजनीति का पृथक्करण, राज्य मनुष्य समुदाय का उच्च संगठन है, ऐतिहासिक विधि, सभी। तो ये इसकी व्याख्या देख लेना। अगला क्वेश्चन है 65, राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किसने किया है? राजस्थान PGT 2014 में आया है, मैकियावेली ने। राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन मैकियावेली ने किया है। 66, शक्ति की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी? 2018 PGT में आया। शक्ति की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी? मैकियावेली ने। आधुनिक व्याख्या देखते हैं इसकी, जरूरी है व्याख्या। आधुनिक युग में शक्ति की, क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, आधुनिक युग में शक्ति की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम मैकियावेली ने किया था। मैकियावेली ने राज्य के अस्तित्व के लिए शक्ति को मूल आधार माना है। मैकियावेली ने राज्य को शक्ति का मूल आधार माना है। मैकियावेली ने राजनीति को शक्ति का नियंत्रण का विषय मानते हुए उसे शक्ति का उपार्जन, परीक्षण और प्रसार की कला के रूप में स्थापित किया। मैकियावेली के अनुसार प्रेम और भय, ये दो शक्तियां मनुष्य को वश में कर सकती हैं, किंतु राजा के लिए भय का सहारा लेना ही अधिक श्रेष्ठ है। शक्ति भय की जननी है और भय प्रेम की अपेक्षा अधिक अनुशासन रखने में समर्थ है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 67 है, किसने कहा कि शक्ति का विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसके न पालन करने पर घोर हानियां उठानी पड़ती हैं? किसने कहा कि शक्ति एक विशेष प्रकार का अभाव है जिसके न पालन करने पर घोर हानियां उठानी पड़ती हैं? तो रॉबर्ट डडल ने ये कहा है। 46 UP असिस्टेंट प्रोफेसर 2015 में आया। अगला क्वेश्चन 67 से चलते हैं, 70 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 68, राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? मैकियावेली ने किया। राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग मैकियावेली PGT 2002 में। आधुनिक संदर्भ में व्याख्या है इसकी। आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया। इससे पूर्व यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने
राज्य के अर्थ को व्यक्त करने के लिए नगर राज्य का प्रयोग किया था। राज्य स्टेट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द स्टेटस से हुई है। अगला देखते हैं 69। राजनीतिक विचारक जिन्होंने पहली बार समकालीन विश्व में राज्य शब्द का प्रयोग किया, तो मैकियावेली है। अभी ऊपर वाले में सेम क्वेश्चन है, यूपीटीजीटी 2016 में आया। 70। निम्न में से कौन सी पुस्तक मैकियावेली के विचार को पूर्ण स्पष्ट करती है? निम्न में से कौन सी पुस्तक मैकियावेली के विचार को पूर्ण स्पष्ट करती है? तो आर्ट ऑफ वार, द प्रिंस, द डिस्कोर्स ऑफ लिवी, तीनों ही पुस्तकें जो मैकियावेली ने लिखी हैं। मैकियावेली के पूर्ण विचार किसी ग्रंथ में नहीं, अब तो उनके द्वारा लिखित कई अन्य रचनाओं में संकलित हैं। आर्ट ऑफ वार, द डिस्कोर्सेस ऑन लिवी, द प्रिंस मैकियावेली की रचना है। आर्ट ऑफ वार का संबंध युद्ध नीति से, द डिस्कोर्सेस ऑन लिवी राज्य की प्रकृति और उसके स्वरूप को स्पष्ट कर दी, द प्रिंस शासन कला के बारे में। तो एक और क्वेश्चन देख लेना है। मैकियावेली के अनुसार राज्य उच्च संघ है जिसमें जनता को राज्य के प्रति पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए। राज्य एक कृत्रिम निर्माण है। राज्य विभिन्न संघों में से एक संघ है, दोनों। तो राइट आंसर है ए और बी। राज्य एक उच्च संघ है जिसमें जनता को राज्य के प्रति समर्पण कर देना चाहिए। राज्य एक कृत्रिम निर्माण है। व्याख्या क्या है इसकी? HP असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में आया। मैकियावेली के अनुसार राज्य एक कृत्रिम निर्माण है। इतिहास में एक ऐसा भी समय था जब राज्य नहीं था। मनुष्य के दुष्ट स्वभाव के कारण राज्य का उदय हुआ। राज्य का उदय इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य सबसे अधिक सुरक्षा चाहता है, और सुरक्षा तभी प्राप्त हो सकती है जबकि मनुष्य राज्य के प्रति संपूर्ण समर्पण कर दे। तो ये आज के प्रश्न थे। तो अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलता हूँ। अगर चैनल आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपके प्रश्न क्लियर हो रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि नई से नई वीडियो आपको तुरंत मालूम पड़ जाए, जिसको आप देख सकें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।